हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। अकाउंटिंग सीरीज में दोस्तों, आप जैसे कि डेली रूटीन में वर्किंग करते हो, जो भी आप सेल परचेज बैंक या जो भी आप वर्किंग करना चाहते हो, और उस वर्किंग को अगर आपको किसी को शेयर करना है पीडीएफ के रूप में या एक्सेल फाइल के रूप में, तो आप उसे किस तरीके से शेयर कर सकते हो दोस्तों, यही आज का आपका टॉपिक रहने वाला है कि आप लेजर को किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आप फ्रेशर हो, अकाउंटिंग सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप डे टू डे आपको अपडेट मिलता रहे, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल पे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए डेली बेसिस पे। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो बढ़ते बिना किसी देरी के आज के टॉपिक में कि हम लेजर एक्सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे टेली सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा, हम यहाँ इंटरफेस करेंगे दोस्तों इस तरीके से। ये आपका दोस्तों टेली सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। टेली सॉफ्टवेयर ओपन होते से सबसे पहले मैं यहाँ एक कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव मैं यहाँ इंटर प्रेस करूंगा। डेस्कटॉप पे मैंने एक कंपनी बना रखी है, मैं फिर से इंटर प्रेस करके एंटर और एंटर, इस तरीके से मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो आज का आपका टॉपिक रहने वाला है कि हम लेजर एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक लेजर ओपन करना पड़ेगा। लेजर ओपन करने के लिए दोस्तों मैं क्या यूज करूंगा, इसमें शॉर्टकट की का DAL, इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरे सामने काफी सारे लेजर आ गए हैं दोस्तों, तो जो भी मुझे लेजर एक्सपोर्ट करना है उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, एक कोई सा एक लेजर रेंडमली मैं सिलेक्ट कर लूंगा। जिस तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये फ्रेट वाला लेजर आउटवर्ड का पेमेंट वाला है जो ये एक्सपोर्ट करना है। मुझे ऑनर ने बोल दिया है कि एक काम करिए अमित, आप मुझे जो फ्रेट आउटवर्ड जो अपना पेमेंट करते हैं हम लोडिंग वालों को, उसका आप मुझे लेजर पीडीएफ भेज दो कि कितना खर्चा हुआ है अभी तक। तो उस केस में मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे लेजर पे आऊंगा, यहाँ पे या तो मैं टाइप कर लूंगा फ्रेट, और यहाँ पे मैं फ्रेट आउटवर्ड पेमेंट के लेजर पे इंटरप्रेस करूंगा। ये मेरे सामने लेजर इस तरीके से ओपन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, लेजर एक्सपोर्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो बहुत जरूरी भी है। सबसे पहले जो आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे, देखिए मैं आपको कर्सर से शो कर देता हूँ, डेट। आपका सबसे पहला यहाँ पे ध्यान जाना चाहिए दोस्तों कि डेट पीरियड क्या है। डेट पीरियड मतलब कि किस डेट से किस डेट तक का आप लेजर एक्सपोर्ट कर रहे हो। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेट पीरियड आ रहा है 1 अप्रैल 26 से 7 अप्रैल 26 तक। मतलब इसमें 7 दिन की वर्किंग का ये लेजर जो है कि 7 दिन में आपने जो भी काम किया है वो इस लेजर में जितनी भी एंट्री करी है वो आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक लेजर का ऑप्शन दिख रहा है और यहीं पे वापस से नाम लिखा हुआ दिखेगा, फ्रेट आउटवर्ड पेमेंट, इस तरीके से। और आपने जितनी भी एंट्री कर रखी है डे टू डे इस तरीके से, कि हमने जो टोटल एंट्रिया कर रखी है लास्ट में देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको करंट टोटल बता रहा होगा और क्लोजिंग बैलेंस। करंट टोटल आ रहा है आपका 5350 5350 रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस भी यही आ रहा है। अब इस लेजर को क्या करना है मुझे कि एक्सपोर्ट करके ऑनर को शेयर करना है पीडीएफ के रूप। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस टेली सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर देता हूँ विंडो डी से दोस्तों, और मैं यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर पहले सबसे पहले क्रिएट कर लूंगा। उसके लिए मैं शॉर्टकट की का यूज करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एन का, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ लेजर, इस तरीके से लेजर टाइप कर दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा, ताकि मैं जितने भी लेजर एक्सपोर्ट करूंगा दोस्तों इस फोल्डर में आके ऑटोमेटिक सेव हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे लेजर सेव करने के लिए इस फोल्डर को ओपन करता हूँ दोस्तों, और मैं इस फोल्डर की ड्राइव कॉपी करने के लिए अल्ट डी की का यूज करूंगा, जिससे मेरी ये इस फोल्डर की ड्राइव हाईलाइट हो जाएगी दोस्तों इस तरीके से। अब इस ड्राइव को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी की का यूज करेंगे। अब हम इसे वापस से मिनिमाइज कर देते हैं विंडो डी से, वापस हम टेली सॉफ्टवेयर पे आते हैं दोस्तों इस तरीके से। ये आपके सामने टेली में लेजर आपके सामने जो अभी ओपन किया था वो ओपन आ रहा है। अब इस लेजर को एक्सपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हम कंट्रोल ई की का यूज करेंगे, इससे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे लेजर को, शॉर्टकट की है। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक एक्सपोर्ट का और एक कॉन्फ़िगर का। तो हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करने से पहले कुछ सेटिंग्स करना पड़ती है, जैसे कि मुझे इस लेजर को एक्सपोर्ट करने के बाद में कहाँ पे ले जाना है, किस फाइल फॉर्मेट में ले जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर पे इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों इस तरीके से। अब हम डाउन एरो की से नीचे आएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सपोर्ट सेटिंग में फाइल फॉर्मेट का। तो फाइल फॉर्मेट मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ मुझे ये पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है जो लेजर है आपके सामने। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ पे इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, फिर से मैं इसे इंटर प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं वापस से डाउन एरो की का यूज करूंगा। इसके बाद में मुझसे पूछा जा रहा है कि फोल्डर पाथ, मतलब फोल्डर पाथ का ये मतलब होता है दोस्तों कि आप इस जो लेजर को एक्सपोर्ट कर रहे हो ये आपको कहाँ पे सेव करना है। तो अभी जो हमने ड्राइव कॉपी करी थी फोल्डर की, हम यहाँ इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ पे इंटर प्रेस करके यहाँ पे उस ड्राइव को पेस्ट कर देंगे दोस्तों इस तरीके से। फिर से हम इंटर प्रेस करेंगे और फिर से इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। इस तरीके से मेरी जो ड्राइव है वो डेस्कटॉप पे जो फोल्डर बना है लेजर का, उस फोल्डर की सेट मैं कर चुका हूँ यहाँ पे।
अब इसके बाद में एक ऑप्शन और आपको दिखेगा दोस्तों कि फाइल का नाम आपको क्या देना है। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा इस तरीके से फ्रेट आउटवर्ड पेमेंट, जो कि लेजर का मुझे नाम दिख रहा है। स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पे बैक साइड में दिख रहा होगा दोस्तों, थोड़ा ब्लर तरीके से दिखता है लेकिन यहीं पे शो हो जाता है। तो हम इस तरीके से टाइप कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अभी हमने क्या किया यहाँ पे दोस्तों कि सबसे पहले तो ऑप्शन आपको दिख रहा था कि फाइल फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट चाहिए। इसके बाद में आपको ऑप्शन दिख रहा था यहाँ पे फोल्डर का पाथ, जिस लोकेशन पे आप ले जाना चाहते हो। फिर ऑप्शन दिख रहा है आपको फाइल का नाम, और इसके बाद में एक ऑप्शन आपको मैं और बताता हूँ। पहले आपको नॉर्मली ये लेजर एक्सपोर्ट करता हूँ, उसके बाद में फिर से एक और बार लेजर एक्सपोर्ट करूंगा और उन दोनों में चेंजेस बताऊंगा दोस्तों। मैं यहाँ पे कंट्रोल ए की का यूज करता हूँ इसे सेटिंग को सेव करने के लिए, और यहाँ पे एरो की से एक्सपोर्ट पे आके इंटरफेस जैसे ही करूंगा दोस्तों, तो ये मेरा लेजर एक्सपोर्ट होके उस फोल्डर में जा चुका है। अब हमको देखने के लिए वो फोल्डर ओपन करना है, तो हम यहाँ पे फोल्डर को ओपन करते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ ये आपके सामने पीडीएफ के रूप में एक लेजर आ चुका है। मैं इसको ओपन करके बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने लेजर एक्सपोर्ट होके सामने आ गया है इस तरीके से पीडीएफ में। मैं इसे जूम करके थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मेरी कंपनी का नाम सबसे टॉप पे आ रहा है, प्राइम लिंक मार्केटिंग उसका एड्रेस आ रहा है, उसके बाद में जो मैंने लेजर एक्सपोर्ट किया उसका नाम आ रहा है दोस्तों। और फिर यहाँ पे डेट पीरियड दिख रहा होगा आपको इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ एंट्रियां मैंने कर रखी थी, किस किस डेट में कैसे पेमेंट किया है वो एंट्री आ रही है। उसके बाद में जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ये डेबिट और क्रेडिट में आपको शो हो जाता है। डीआर मतलब डेबिट होता है और सीआर मतलब होता है क्रेडिट। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ रहा है 5350। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा दोस्तों कि लेजर एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। अभी तो आपने नॉर्मली लेजर एक्सपोर्ट किया है, अब एक तरीके से और मैं आपको लेजर एक्सपोर्ट करना बताता हूँ दोस्तों। जो अभी आपने लेजर एक्सपोर्ट होते हुए देखा ये नॉर्मल फॉर्मेट है। अब एक फॉर्मेट और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं वापस से टेली पे आता हूँ। यहाँ से दोस्तों मैं वापस से टेली सॉफ्टवेयर पे आता हूँ इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, इस लेजर को मैं वापस से एक्सपोर्ट करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे वापस से कंट्रोल ई की का यूज करूंगा, फिर वापस से कॉन्फ़िगर पे एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे एरो की से डाउन एरो की से नीचे होऊंगा तो देखिए फाइल फॉर्मेट तो मैं ऑलरेडी सेट कर चुका था, तो ये बाय डिफॉल्ट अब आपको पीडीएफ शो हो रहा है। इसके बाद में जो लोकेशन आ रही है दोस्तों, यहाँ पे मुझे लोकेशन चेंज करना पड़ेगी। मैं फिर से एंटर प्रेस करूंगा और स्पेसिफाई पाथ पे एंटर प्रेस करके उस लोकेशन को पेस्ट कर दूंगा जो मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखी। फिर से एंटर प्रेस करूंगा, फिर से एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरी लोकेशन सेट हो गई है। अब मैं यहाँ पे फाइल का नाम और कुछ दे देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ फ्रेट टाइप कर देता हूँ मैं इस तरीके से और इंटर प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लास्ट में, इनेबल स्ट्रिप व्यू। अगर इस ऑप्शन पे हम इंटर प्रेस करते हैं और इस सेटिंग को सेव करने के बाद में इस लेजर को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये जो आपका लेजर रहेगा दोस्तों उसका व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको सामने जो लेजर एक्सपोर्ट किया था एक ये, और एक अब ये नया लेजर एक्सपोर्ट किया है, सेम है लेजर, डेट पीरियड भी सेम है, सब चीजें सेम है, लेकिन इसका थोड़ा सा व्यू चेंज होगा। हम इसको ओपन करके देखते हैं इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेजर ओपन हो चुका है। अब मैं इसे जूम करके आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप इस लेजर में क्या चेंजेस देख पा रहे हैं। सबसे पहला चेंजेस आपके सामने शो हो रहा होगा कि इस तरीके से स्ट्रिप्स बन चुकी है। यहाँ पे ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये हाईलाइट में एक तरीके से डार्क स्ट्रिप में हो गया, ये लाइट में, और जो इसका बाय डिफॉल्ट कलर आ रहा है व्हाइट, और ये ग्रे में। तो इस तरीके से क्या दिखने में बहुत काफी सुंदर दिखता है। और इसमें जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इस तरीके से अमाउंट, ये अलग अलग उनको देखने में इजी रहता है दोस्तों। जब इसका हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ अमाउंट ऐसे है कि इसका अमाउंट हमें नोट करना है या बताना है, और इसकी जगह हमने अगर ये ऊपर वाला अमाउंट बता दिया, देखने में गलती हो गई आपसे प्रिंट आउट में, तो आप गलत अमाउंट बता दोगे। और स्ट्रिप व्यू में अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ये कंफर्म रहता है कि इस स्ट्रिप में ये अमाउंट आ रहा है। तो ये देखने के लिए इजी रहता है, समझने के लिए इजी रहता है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिप व्यू की तरफ भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो लेजर कोई सा भी हो, हम टेली सॉफ्टवेयर पे वापस से आते हैं दोस्तों। यहाँ पे लेजर जो भी आपको एक्सपोर्ट करना है, आप सिंपली गेटवे ऑफ टेली पे आइए। यहाँ पे टेली ओपन करने के बाद में आप DAL की का यूज करिए। जो भी आपको लेजर एक्सपोर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे AK पैकेजिंग है, मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक AK पैकेजिंग से मेरे पास रिसिप्ट आई है ओनली। अब ये लेजर अगर मुझे ऑनर को भेजना है तो मुझे सिंपल प्रोसेस वही रहेगा, कंट्रोल E से एक्सपोर्ट करो। सेटिंग सेट करने के बाद में आपको जहां पे भी इसकी लोकेशन सेट करना है फाइल की, वहां पे आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। और एक्सपोर्ट करने के बाद में दोस्तों यहीं से इस पीडीएफ को आप व्हाट्सएप या मेल के थ्रू या जैसे भी आप शेयर करना चाहो आप शेयर कर सकते हो दोस्तों। आज का वीडियो जो आपके लिए था दोस्तों कि लेजर हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से डेली बेसिस पे हर कुछ नया, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।